नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CVT BHU स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां CVT यूजी के लिए तैयारी चल रही है बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से। और पिछले अनाउंसमेंट में हमने आपको बताया था कि यूट्यूब पे प्रीवियस पेपर की 2022-23 ये दोनों साल में जनरल टेस्ट के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं CVT यूजी में, उनका सॉल्यूशन मैं आपके साथ करूँगा और आपको उनका बेस्ट से बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है वो बताऊंगा। और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप किस डायरेक्शन में तैयारी करने वाली है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग का फैकल्टी हूँ यहाँ, तो मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चन जनरल टेस्ट के मैं करवाऊँगा। बाकी जीएस के क्वेश्चन जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो करवाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन 2022 का। एक जनरल टेस्ट का 3-4 शिफ्ट में जनरल टेस्ट का कुछ पेपर होता है, तो 6 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट का सॉल्यूशन अभी आपके सामने है। ठीक है, तो एक पेपर हम 2022 का करेंगे, एक पेपर 2023 का, फिर 2022 का, फिर 2023 का। अब चाहते तो हम डायरेक्ट 2023 करवा ले, 2022 करवा ले। देखो, दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि प्रीवियस पेपर में आपने सिर्फ लास्ट ईयर के देख लिया आपका काम हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं। जितने साल से सीवीटी पेपर करवाला है, हमें उनके प्रीवियस पेपर देखने पड़ेंगे और प्रीवियस पेपर के माध्यम से ही मैं पूरे चैप्टर्स आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं रहना। जो जो कंसेप्ट बीच में अप्लाई होते रहेंगे वो मैं आपको समझाते चलूँगा। उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारा प्रेरित बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स ए क्रैश कोर्स, तो जो सिर्फ आपको 999 रुपये में मिल जाएगी। इसमें जो जो कोर्सेज में जो जो डिटेल्स है आप पूछ सकते हो ये नंबर पे कॉल करके कि हाँ सर क्या डिटेल्स होने वाली है। ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको टोटल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं प्रैक्टिस क्लास तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस कि मेरी गाइडेंस में आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लासेज मिलने वाली है। ओके, तो चलो आते हैं। तो कम समय में आपको अगर तैयारी करनी है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोई ना दे अभी के टाइम में तो वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इतने सारे क्लासेज होने वाले हैं कि आपको हर दिन की लाइव क्लासेज में आप कंप्लीट नहीं कर पाने वाले हो। आप लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही चलेगी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो लाइव क्लासेस चलेगी वो समझो कि एज ए रिविजन क्लास चलने वाली है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 40 दिन में 50 दिन में इतना बड़ा सिलेबस हमने एक एक पॉइंट हम खत्म कर ले, बिल्कुल संभव नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, बस ब्रीफली उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो से आपको ये फ़ायदा है, जो भी रिकॉर्डेड आपको वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ बच्चा ये शेड्यूल है, आप नंबर सिस्टम के वीडियोस देख के आओ। नंबर सिस्टम के जो 6 लेक्चर 10 लेक्चर में मैंने वहाँ पढ़ाया है, 10 लेक्चर में ही पढ़ाया है एग्जैक्टली, हम आपको 4 लेक्चर में उनका पूरा हम खत्म करवाएंगे। ठीक है ना, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लाते हैं। यह सवाल कह रहा है कि इफ़ each side of a cube is reduced by 50%, the surface area will be reduced by। तो सबसे पहले हम थोड़ा क्यूब के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये क्यूब है किस चिड़िया का नाम। तो क्यूब एक ऐसा फिगर का नाम है जिसका लंबाई, क्यूब इज ए 3D फिगर जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। अगर ये लंबाई a है, चौड़ाई इसका a है, तो ऊंचाई भी a होगा। कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं आयतन। तो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, a का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जिसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिसको हम सरफेस एरिया भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 6 गुना a²। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसके लिए आपको बैच में ही आना पड़ेगा बच्चे। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है 4a²। एंड वन मोर फॉर्मूला डायगोनल का, डायगोनल क्यूब का होता है √3 इंटू a। तो जो जो कंसेप्ट आते रहेंगे बीच बीच में ब्रीफली मैं बताते चलूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। तो हमें बात कर रहा है कि अगर हर एक साइड क्यूब को 50% रिड्यूस कर दिया जाए। 50% रिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो 50% का मतलब होता है 1/2। कहीं भी जब 50% लिखा होगा तो 50% का मतलब होगा 1/2। 50% कम कर देना मतलब हम मानते हैं कि ये क्यूब है और क्यूब की जो साइड थी, ये साइड क्यूब की, ये लिख लो पहले और ये लिख लो बाद में। तो पहले अगर साइड क्यूब की 2 थी तो बाद में 1 हो गई, यही तो 50%। 50% का मतलब आधा कर देना।
तो दो पहले अगर साइड थी, अगर 2 सेंटीमीटर थी या 2 मीटर थी तो अब 1 मीटर हो गई। सरफेस एरिया की बात किया जा रहा है तो टोटल सरफेस एरिया तो पहले क्या रहा होगा 6a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6a², एक जगह पे साइड क्या है a, तो एक जगह पे अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 छक 24, और 1 पुट करोगे तो 6। ये बात समझ में आ रही है? 24 से 6 हो जाना, क्यों? क्योंकि आपने एक जगह पे क्या पुट किया, यहाँ 6 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 24, और 6 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो कोई चीज 24 से 6 हो जा रही है, तो बच्चे कितना कम रहा है? आपसे क्या पूछा है कि द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय, कितना कम हो जाएगा सरफेस एरिया? तो कितना कम हो रहा है? तो 24 से 6 हो जा रहा है। तो कम कितना हो रहा है? तो हम बात करेंगे कि सर कम हो रहा है 18। कितने पे? तो सर ओरिजिनल 24 था, तो 18 की कमी 24 पे देखने को मिल रही है, और गुना 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 4 से 25, तो 25 दिया 75% की कमी आ रही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इतना तो मैंने इसके फॉर्मूला रिवाइज किया, बस इतने में हम सवाल कर लेने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलो अगला सवाल देखो। इस तरीके क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा लल्लू राम सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो स्टार है ना, स्टार एक ऑपरेशन है जिसका मतलब है कि अगर a स्टार b हो तो इसका मतलब है 3a - 4b। देखो कह रहा है क्या कि अगर a के साथ स्टार देकर के b लिख दिया जाए, इसका मतलब है कि 3 में ये पहले वाला नंबर a से गुना करो, माइनस 4 में ये बाद वाला नंबर b से गुना करो। यही कह रहा है ना कि इसका मतलब ये है। तो आप बताओ कि 3 और स्टार 4 का मतलब क्या होगा? देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये जो फॉर्मूला है उस पर सेट कर दो। इसका मतलब क्या है 3a की जगह पे क्या है, तो सर a की जगह पे 3 है, तो 3 गुना 3 माइनस 4, b की जगह पे क्या है, तो सर b की जगह पे 4 है, तो 4 गुना 4, तो 9 माइनस 16 मतलब -7। तो -7 इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। देखो किसी भाषा में ट्रायंगल को ये लिखा गया है तो रेक्टेंगल को क्या लिखा जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग, आपको परेशान नहीं होना है। देखो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में एक मंत्र है क्या, कि लर्न लिख देता हूं मैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग में क्या है कि लर्न पोजीशन ऑफ ऑल अल्फाबेट, सभी अल्फाबेट के आपको पोजीशन याद होने चाहिए, और कोई ट्रिक मत फॉलो करो। डू नॉट फॉलो एनी ट्रिक। रटना है मतलब रटना है, कोई उपाय नहीं है। अगर मैं रट चुका हूं, मुझे याद है, और मेरे जितने बच्चे हैं अभी तक, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, जितने बच्चे हैं सबको रटा होगा, आज तक रटा होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। जितने लोग मिले मुझे यही बोले कि सर बहुत तरीके थे करने के, मुझे बहुत ट्रिक से बताया गया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने से रहा नहीं। ठीक है, अंत में रटना ही पड़ेगा आपको अगर आपको फास्ट करना है तो। देखो क्या कह रहा है ट्रायंगल, तो TRIANGLE, ट्रायंगल को क्या लिख रहे हो, KCPING। हमने बोला कि अगर आपको लेटर की पोजीशन याद है, देखो ये बहुत आसान है, +2 का पैटर्न लग रहा है, हमें दिख रहा है दूर से ही, लेकिन लेटर के पोजीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो T 20 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 14 पे, 7 पे, 12 पे, 5 पे। ये V 22 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 16 नंबर पे, 9 नंबर पे, 14 नंबर पे, 7 नंबर पे। आप ध्यान दोगे, आपको क्या करना होता है कि एक पैटर्न गेस करना होता है, और जो पैटर्न आपने गेस किया, कभी आपने देखा है कोई मूवी में सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ढेर सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं,
एक बड़ा सा बोर्ड रहता है, ढेर सारे उसमें फिगर लिख लगा देते हैं पुलिस वाले, और यहाँ से वहाँ तार से कनेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ। वो जो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो गेसिंग का पैटर्न है, एक पैटर्न गेस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही आपने पैटर्न गेस किया, जैसे हमने यहाँ पैटर्न गेस किया क्या कि सर 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरीके से +2 का पैटर्न चल रहा है, तो मतलब 2 जोड़ने पे आ जा रहा है आपका आंसर। अगर 2 जोड़ने पे आ जा रहा है तो 2 जोड़ दो। जैसे ये क्या लिखा है कि बताओ रेक्टेंगल का क्या होगा, तो RECTANGLE। हम बोलेंगे R मतलब 18, ये 5, ये 3, ये 20, ये 1, ये 14, ये 7, ये 12, ये 5। 2 जोड़ना है तो 18 2 20 मतलब T। देखो T 3 में है तो मतलब ये गलत। ऑप्शन 4 देने का फायदा ये है कि आप एलिमिनेट करते चलोगे साथ साथ में, ठीक है। 5 2 7, 7 मतलब G, तो T के साथ G तीनों में है। C के बाद E, 20 2 22 V, देखो V तक तीनों में है तो ये कट गया। अब ये 2 बचा है, C आएगा 1 2 3, 14 2 16 P, 7 2 9 I, तो देखो PI ऑप्शन नंबर 3 आंसर। 12 2 14 N और G। बोलो ये क्लियर है, समझे। तो ऐसे सवाल आप लगाओगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आ गए, पहला दूसरा तो एलिमिनेट हमारा हो चुका था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्या कि इसमें जो है नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इसका अगला फिगर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट माने जाते हैं, मतलब टाइम 2 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, और हो सके पूरा पेपर दे 2 घंटे भी लगा दो तब भी ना बन पाए, समझे। अब बनाना कैसे है, अप्रोच कैसे लेना है, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बता पाऊंगा, ठीक है। कुछ रीजनिंग का जो चैप्टर्स है उसमें श्योर शॉर्ट है कि मैंने जो तरीका बता दिया आप बना लो, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें तरीका काम नहीं आएगा क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है, तरीका यही है लगातार प्रैक्टिस, ठीक है। देखो कह रहा है कि आप अलग नेक्स्ट फिगर बताओ, तो आप कोशिश करोगे पैटर्न गेस करने की। तो हमने पैटर्न गेस किया, क्या पैटर्न गेस किया, तो पैटर्न आप ऐसे गेस करोगे, जैसे हमने ये फिगर उठाया, हमने बोला प्लस यहाँ है, उसके बाद देखो प्लस यहाँ आ गया, उसके बाद प्लस यहाँ आ गया, अगली बार प्लस यहाँ आ गया। तो आप ध्यान दो चल कैसे रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं ये बॉक्स है, ये बॉक्स में प्लस पहले यहाँ था, फिर प्लस नीचे आ गया, फिर प्लस इधर आ गया, फिर प्लस ऊपर आ गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगली बार प्लस कहाँ आएगा, फिर से यहाँ, यहीं आएगा ना। तो जो फिगर में प्लस इस साइड में है उसको टिक करो, जैसे ये गलत, फिर ये देखो ये गलत। अब ये समझ गए। तो अब ये 2 में बचा है मामला, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी प्लस इस तरफ है, इसमें भी प्लस इस तरफ है। मामला क्या है, अंतर क्या है दोनों में कि ये जो लाइन है ये इस तरीके से खींचा गया है, ये लाइन इस तरीके से खींचा गया है डायगोनल। तो अब जो अंतर दिख रहा है वही अंतर पे काम कर लो। क्या कि सर चल कैसे रहा है मामला, तो चल ऐसे मामला रहा है बच्चे कि अगर आप ध्यान दे दो तो पहले अगर लाइन आपने ऐसे खींचा तो अगली बार ऐसे है, फिर अगली बार ऐसे है, फिर अगली बार ऐसे है, तो फिर अगली बार कैसे होगा, ऐसे। तो ऐसे लाइन किस में दिख रहा है, तो ऐसे लाइन इसमें दिख रहा है, देखो ऐसे लाइन इसमें दिख रहा है, नहीं तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या, ये ऐसे लाइन दिख रहा है, प्लस भी इसमें दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। बोलो समझ में आया बात, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे इन तरीके के सवालों में, इसको पिक्टोरियल सीरीज बोलते हैं, और इस तरीके के सवालों में आप एलिमिनेट करके चलते हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। एलिमिनेट करोगे, 3 एलिमिनेट होगा, चौथा आंसर, ठीक है। आगे देखो, अब ABCD जो रोम्बस है, तो हम थोड़ा रोम्बस के बारे में जान लेते हैं कि ये रोम्बस क्या है। तो रोम्बस मतलब एक समचतुर्भुज होता है। तो रोम्बस में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो है ये चारों साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। देखो ये अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कि ये ए, पहले तो हमने इक्वल बना लेना है। चलो हमारे पास रोम्बस यहाँ अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं, देखो ये हमारा रोम्बस है ABCD। ABCD रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और हर साइड इक्वल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे,
ये प्रॉपर्टीज है रोम्बस की। और पैरेलल तो होगा लेकिन नो एंगल इज 90 डिग्री, कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, चारों में से कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। और रोम्बस का एरिया निकालने के लिए पूछता है कि रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये रोम्बस का एरिया होता है। देखो ये हमने अगर लाइन खींचा तो ये डायगोनल 1 हो गया, और ये लाइन खींचा तो ये डायगोनल 2 हो गया। एक प्रॉपर्टी रोम्बस की और क्या कि D1 एंड D2 डायगोनल एंड डायगोनल 2 बाइसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को काटेंगे, बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे। मतलब जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये बराबर होता है, बाइसेक्ट होता है। मतलब अगर AC और BD एक दूसरे को काट रहा है तो AC भी दो भाग में बढ़ जा रहा है और BD भी दो भाग में बढ़ जा रहा है। डैट मीन्स कि OA OC बराबर है, OB OD बराबर है, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री का है। ये बात समझ में आई, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा है, लेकिन जब रोम्बस आया तो मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी पे चर्चा कर ली। आपसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू निकालो। देखो हमने बोला क्या कि एक प्रॉपर्टी कि सर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, मतलब ये और ये पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन बीच से दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये एंगल अगर 1 है ये 3 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम आराम से सीखेंगे इसे। तो अगर ये 40 डिग्री है बच्चे तो ये भी 40 डिग्री है। बोलो ये बात समझ में आ गई। और अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो रोम्बस होता है वो डायगोनल दोनों को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो रोम्बस के डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। बोलो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है जो क्लास 6-7 में आपने पढ़ी होगी कि एक ट्रायंगल के जो तीनों कोनों का योग होता है, अगर ये ABC एक ट्रायंगल है ABC, तो जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा वो 180 डिग्री होगा। ये चीज आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल, ये एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल COD आपको दिख रहा है कि COD एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में x प्लस 90 प्लस 40 का मान कितना होगा 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में तीन कोण x, 90 और 40 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से 130 घटा देना होगा जो कि क्या आएगा 50 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई। देखो डायरेक्ट मैं चाहता तो डायरेक्ट 50 डिग्री बताने में मुझे तनिक समय नहीं लगता, लेकिन आपके लिए बस इसीलिए समय दिया जा रहा है ताकि समझा सके कि पढ़ाई कैसे चलती है हमारे यहाँ। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर कैसा लग रहा है। अगर दिक्कत हो तो बताओ, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो बताओ, ज़्यादा गप कर रहा हूँ तो बताओ, और वीडियो को शेयर करो अगर पसंद आए तो, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसे प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन डिस्कशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर मिले तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना मेहनत कोई नहीं करने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो, जब आप मेरे साथ या मुझसे पढ़े पुराने बच्चों से आप पूछोगे तो अर्थमेटिक यूं हलवा है, ठीक है, यूं उड़ा देते हैं अर्थमेटिक हम, पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आया कहाँ से गया, ठीक है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:10 और सम ऑफ द नंबर्स इज 119। तो डिफरेंस बताओ। देखो दो नंबर है, मान लेते हैं A और B हमारा दो नंबर है, रेशियो क्या दिया है 7:10। तो अगर ये दो नंबर है, हम मान लेते हैं कि ये नंबर 7 और 10 ही है। अगर ये नंबर 7 ही 10 है तो बच्चे सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सम 17 आएगा, 7 10 17। लेकिन सवाल में क्या है, तो सवाल में है कि 17 नहीं है, सवाल में 119 है। तो अगर 17 की वैल्यू 119 है सवाल में बच्चे, तो बताओ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 17 7 119, मतलब जो हमारे अनुसार 17 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो 10 7 17 आया, सवाल में तो 119 है। तो जो हमारे अनुसार 17 की वैल्यू 119 है, तो जो हमने 1 माना है उसकी वैल्यू 7 आएगी। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है दोनों का अंतर बताओ, तो बताओ डिफरेंस क्या आएगा 10 और 7 का, तो डिफरेंस 3 आएगा। तो अगर हमारे अनुसार 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 3 गुना 7
मतलब 21 आएगा और 21 ही इस सवाल का उत्तर है। कोई एक्स वेक्स हम नहीं लेते हैं, हम ना जीवन में एक्स को याद करते हैं और ना मैथ्स में, ठीक है, और ना आपको करना है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 2 9 28 65 वाट। अब ये सीरीज का सवाल है। सीरीज जिसे नंबर सीरीज भी बोलते हैं, इसमें आपको पैटर्न गेस करना पड़ता है। जैसे हमने लिखा 2 9 28 और 65, और अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले सीरीज बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप सम देखते हो कि क्या कुछ रिलेशन है सम का। तो आप देखोगे 2 से 9 गैप देखते हो, तो ये 7 का गैप है। यहाँ गैप देखोगे तो कितना का गैप है बताओ, 19 का गैप है। यहाँ फर्दर आप गैप देखोगे, गैप से सवाल नहीं होगा, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच लेना है, ठीक है। तो 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 37 का गैप है। फर्दर आप गैप लेते हो तो ये 12 का गैप है। इधर आप गैप लेते हो तो 9 में से 7 गया 2, सॉरी 17 में से 9 गया 8, और 18, ठीक है। अब देखोगे सर अगर ये 12 है, ये 18 है, तो 12 6 18, तो 18 और 6 24, तो 37 और 24, 7 4 11 का एक हाथ में 1, और 3 2 5 1 6 61, तो 65 और 61 कितना, तो 5 1 6 6 6 12 126, 126 है, तो इस सवाल का उत्तर 126। इसको बोलते हैं गैप का गैप मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैप का गैप मेथड। ये बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। तरीके हमारे पास बहुत हैं, आंसर सेम आने वाला है। देखो हमने बोला कि ये इस तरीके से है, तो क्या कोई व्यक्ति आया और बोला कि यार मुझे 64 के करीब ये दिख रहा है, 27 के करीब ये दिख रहा है, 8 के करीब ये दिख रहा है, हम कर सकते हैं ऐसा, हम करके देखते हैं क्या दिक्कत है। कुछ ना कुछ तो पैटर्न हम भिड़ा ही लेंगे। देखो ये 1 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना। 1 का क्यूब प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 3 3 9 27 और 1 28, 4 का क्यूब 64 1 65, तो अगला वाला 5 का क्यूब प्लस 1 दिखेगा, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, 126 होगा, और 126 उत्तर है हमारा। तो बहुत तरीके हैं, आंसर आपका अलग नहीं आने वाला, ठीक है, आप जब सही डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह पूछ रहा है कि इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, इसके आगे वाला टर्म कौन सा है, ए सी ई जी, आगे कौन सा टर्म आएगा बताओ। तो हम बोलेंगे ए के बाद 2 लिखा है, सी के बाद 5 लिखा है, इसको हम डिकोड करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, ए 2, सी 5, ई 8, जी 11। अब बताओ, तो हमने बताया कि सबसे पहले लेटर की पोजीशन लिख दो। जैसे ये ए 1 था, सी 3 था, ये 5 था, ये 7 था, ठीक है। देखो चल कैसे रहा, मामला कैसे चल रहा है, आप ध्यान दो। चल ये रहा है कि सर ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी, 1 3 5 7, तो अगला वाला 9, 9 मतलब आई, ठीक। इसमें देखो कैसे चल रहा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो आई 14 जो होगा ये उत्तर होगा। बोलो ये समझ में आया? हमने क्या बोला कि ए के बाद सी, देखो ये 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो हमने 2 2 का गैप ले लिया। ऐसे देख लो, ऐसे 14। देखो हमने बोला कि 1, इसका हमने सिर्फ नंबर लिख दिया, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 9, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। देखो 2 के बाद 5 तो 3 ज़्यादा, 5 के बाद 8 3 ज़्यादा, 8 के बाद 11 3 ज़्यादा, 11 के बाद 3 14, तो आई 14 इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सवाल है, क्लास 6 7th में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। देखो जब ये बेसिक्स, अगर अलजेब्रा दिया है तो बहुत बेसिक्स अलजेब्रा ही पूछा जाएगा। जैसे देखो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। ये ए वाला क्या है, 2x - 4 बराबर 2 - x। तो आपको पता है कि x को एक जगह रखो और बाकी को अलग जगह रखो, तो हम क्या लिखेंगे 2x, ये वाला x इधर आएगा तो प्लस x बराबर ये 2 और प्लस 4,
ये क्या आ गया फर्दर 3x बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2 है कहाँ, तो ये 2 में, तो पहला का दूसरा, तो a का दूसरा है कहाँ चेक करो, तो a का दूसरा तीनों में है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया बच्चे। अब चलो b वाला बनाते हैं हम, b वाला हम बनाते हैं। b क्या है 7 माइनस 4x बराबर 0, ये तो आसान है, यहां से क्या हो जाएगा 4x बराबर 7, तो x बराबर 7/4, तो यहां इसका क्या आ गया, इसका ये आ गया 7/4, मतलब b का तीसरा, तो b का तीसरा कहाँ है, देखो यहाँ b का चौथा है तो ये गलत हो गया, b का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। देखो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहो तो मैं पूरा बना दूं आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्दर क्या लिखा है बताओ, x/2 माइनस 3 बराबर 0, इसको क्या लिखोगे x/2, 3 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 3 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 6, अब x बराबर क्या आ गया 6, तो बचा क्या ये, तो ये बचा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है, x को आप इधर ले आओगे तो क्या बचेगा x बराबर 3, तो x बराबर 3 इधर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स मैंने आपको बताया, मैंने बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करके सिखाया है, कोई बहुत फॉर्मूला नहीं, कोई टिपिकल चीज़ें नहीं, बहुत बेहतरीन चीज सिखाऊंगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि जितने आपको फिगर दिख रहे हैं अलग अलग, उन सबको नाम दे दो। उन सबको क्या नाम दोगे, ये जैसे ये फिगर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये अलग अलग फिगर दिख रहे हैं ना, तो हमने अलग अलग नाम दे दिया। अब क्या करोगे आप कि इंडिविजुअल फिगर से आप कोशिश करोगे ट्रायंगल बनाने का, कि आपको एक फिगर से ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। तो क्या 1 एक ट्रायंगल है, 2 एक ट्रायंगल है, 3 4 5 एक ट्रायंगल है, तो हाँ है। तो कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक फिगर से, 1 फिगर से कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो कितने दिख रहे हैं ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, 5 ये नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये ट्रायंगल है। टोटल कितने ट्रायंगल मिल गए, 5 ट्रायंगल मिल गए। क्या 2 फिगर को जोड़ने पे कोई ट्रायंगल मिल रहा है, 2 फिगर मतलब क्या 4 और 6 को जोड़ देंगे तो ट्रायंगल मिलेगा, नहीं। 3 6 को जोड़ने पे नहीं, 2 6 को जोड़ने पे, 1 6 को जोड़ने पे, 5 6 को जोड़ने पे नहीं मिल रहा है ट्रायंगल। बताओ 2 फिगर कोई जुड़ रहा है तो ट्रायंगल मिल रहा है, देखो 4 और 6 जुड़ रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो 2 फिगर को जोड़ने पे नो ट्रायंगल, तो मिटा दो। अब हम जोड़ के देखते हैं क्या 3 फिगर को जोड़ने पे ट्रायंगल मिल रहा है, तो 3 फिगर को जोड़ के देखो, तो आप बोलोगे यस सर। अगर हम ये वाला फिगर देखें, जोड़ो ना, देखो जैसे किसी ने जोड़ा 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3, ऐसे जोड़ रहा है कोई, 1 6 और 3, तो इसको एक ट्रायंगल मिल रहा है, बताओ। तो यस सर 1 6 3 एक ट्रायंगल मिल गया। और एक के साथ और जोड़ के देखो तो कोई ट्रायंगल मिल रहा है, 1 6 3 एक ट्रायंगल इधर मिल गया, और जोड़ो तो 1 के साथ और जोड़ो तो 1 के साथ 6 तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे, क्योंकि 2 3 तो उछल के नहीं आने वाला है। तो 1 6 4 एक ट्रायंगल मिलेगा, देखो ये वाला। देखो ट्रायंगल वाले में टाइम लगता है, कोई उपाय नहीं है इसका, मैं फिर बता रहा हूं कोई उपाय नहीं है। ये ट्रायंगल मिला तो 1 से कितने ट्रायंगल मिल गए आपको, 1 से आपको 2 ट्रायंगल मिल गए, 1 6 4। इसी तरीके से आपको हर फिगर से मिलेंगे। देखो इस 2 से हम ट्रायंगल बनाएंगे तो कौन कौन ट्रायंगल बनेगा वो देख लो। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको 2 से, 2 6 4, 2 6 4 और 2 6 5, ये देखो मिल रहा है 2 6 5, और कोई नहीं मिलेगा, भूल जाओ। 2 6 3 मिलेगा, देखो तो नहीं मिलेगा 2 6 3, ठीक है। देखो हम आपको दिखाते हैं, क्या 2, क्या आपको दिख रहा है कि ये 2 6 और 3 एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं नहीं ना, तो 2 से मिल गया। इसी तरीके से 3 से देखोगे तो 3 के साथ जोड़ो, 3 6 और 5 और 3 6 और 1, क्या बन रहा है 3 6 5 और 3 6 1, 3 6 5 और 3 6 1। अब 1 6 3 और 3 6 1 अलग अलग नहीं है, गड़बड़, यही गड़बड़ होती है। आप डबल काउंट कर रहे हो, ये ध्यान देना। जब आपने 1 6 3 काउंट किया तो 3 6 1 अलग अलग कहाँ है, ये तो सेम है, ये तो सेम है यार, देखो ये तो सेम है, ये वाला तो ये ट्रायंगल नहीं है,
डबल काउंट कर लिए ना आप। 3 6 5 तो डबल काउंट नहीं हुआ है। अच्छा 3 से हो गया। अब 4 से देखो, 4 6 2 एक ट्रायंगल है जो कि आप काउंट कर चुके हो। अगर हम 4 6 2 काउंट करें तो ऊपर नीचे वाला अलग थोड़ी है। अब 4 6 और 1, तो 1 6 4 भी काउंट कर चुके हो, 4 6 1 में ये भी काउंट हो गया। हो गया, बचा क्या 5, तो 5 6 2 एक ट्रायंगल है और 5 6 3 भी एक ट्रायंगल है, तो 5 6 3 काउंट हो गया। बचा क्या 5 6 2 काउंटिंग। ये क्लियर है। टोटल देखो 5 ट्रायंगल वहां, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल वहां, 11 ट्रायंगल। तो देखो जब 11 ट्रायंगल आ गया तो कोई अब बुद्धू ही होगा जो इधर, ये 5 तो खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया, 18 ट्रायंगल टोटल बनेंगे। देखो कहीं हमने डबल काउंटिंग किया है क्या? नहीं। अब समस्या ये है कि 18 ट्रायंगल हैं किधर किधर। ऑप्शंस इसमें मुझे कुछ एरर्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 11 से ऊपर ट्रायंगल मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर हम 4 फिगर लेकर के बनाएं कि 4 फिगर से क्या कोई ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो देखो 1 2, चलो 1 के साथ 2 तो कंबाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि भुजा नहीं साथ में है, तो 1 के बाद 6, 6 के साथ अटैच क्या हो सकता है? या तो 4 अटैच हो सकता है या तो 3 अटैच हो सकता है। अगर 1 के साथ अपने 5 अटैच किया, नहीं होने वाला, भूल जाओ। अब क्या और कुछ बन सकता है? नहीं। 4 फिगर से कोई ट्रायंगल नहीं देखने को मिलेगा, 5 फिगर से आपको कोई ट्रायंगल नहीं देखने को मिलेगा, भूल जाओ। ठीक है, बचता क्या है? बस यही बचता है जो बता दिया, यही 11 ट्रायंगल्स हैं। 18 ऑप्शंस में, या तो मुझसे लिखने में गलती हो गई होगी, 18 11 ही होगा। तो ऑप्शंस क्या है? 18 नहीं होगा। टोटल हमें 11 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं इसमें, ये गलत है। टोटल 11 ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये बनाओ। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या मुझे जो क्वेश्चन मैंने, जो ओरिजिनल पेपर है, ये तो पीपीटी बनाया है ना, तो हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। चेक करता हूं मैं। कहीं डबल काउंटिंग तो नहीं हुआ है ना? 1 6 3 1 6 4, 3 6 5 3 6 5 और 3 6 5 और 3 6 1, तो 3 6 1 हो चुका था। ओ सिट, एक गलत हो गया, तभी तो सोचे कि ये गलत नहीं हो सकता। देखो यहाँ हमने डबल काउंटिंग यहाँ भी कर दी थी। देखो हर साइड से 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, मतलब 1 से 1 और 6 को जोड़ने पे 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, 1 6 4 और 1 6 3। तो लेकिन एक बार डबल काउंटिंग हो जा रहा है, तो 1 6 3 यहाँ कट गया। देखो 2 6 5 हम इंक्लूड कर चुके थे, तो ये 4 आउट हो चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये 4 आउट हो चुके हैं। बचा 2 6 5 2 6 4 3 6 5 और 1 6 4 और 1 6 3, टोटल 1 2 3 4 5 और 5, टोटल 10 ट्रायंगल। जो तरीके से हम बना रहे हैं वो तरीका फेल नहीं मारता कभी। ठीक है, बस वहाँ छोटी सी मिस्टेक थी कि आप डबल काउंटिंग को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला से फंसोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन ए रो, एक कतार में खड़े हैं ए बी सी डी। तो हमने बोल दिया 5 लोग हैं ना खड़े कतार में, तो जगह दे दो, 5 कुर्सी बना लो, 1 2 3 4 5। अब ए बी और डी के बीच में है, तो जैसा है बना लो। कौन? ए कहाँ है? बी और डी के बीच में, कहीं बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो और बना देते हैं। अच्छा ए अगर बी और डी के बीच में है, तो ए बी डी ऐसे बैठा है, तो बी डी ऐसे भी तो बैठ सकता है। अरे बी और डी के बीच में ही होना चाहिए ना। हाँ, तो 2 फिगर रेडी रखो अपना। आगे चलो। ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो,
ई रो के स्टार्टिंग में नहीं है। अगर बच्चे ई रो के स्टार्टिंग में नहीं है तो ई कहाँ होगा, और सी कहाँ है, सी जस्ट बिफोर डी। सी कहाँ है, डी के जस्ट पहले। तो सी जस्ट बिफोर डी, डी के जस्ट पहले है, तो डी के पहले कौन होगा, सी होगा। तो सी कहाँ है, डी के जस्ट पहले है, डी के जस्ट पहले बन गया। अब ई कहाँ बोल रहा है कि ई स्टार्टिंग में नहीं बैठा है, तो ई इधर बैठा दो, मतलब ये गलत हो गया फिगर आपका। इस फिगर में देखो डी के पहले कौन है, ए, जबकि सवाल ने दे रखा है कि डी के पहले कौन होगा, सी होगा, तो हमारा ये सही हो गया। अब आपसे पूछ रहा है हु इज एट द मिडिल ऑफ द रो, तो मिडिल में कौन है, ए है मिडिल में। मिडिल में कौन है, ए है। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। चलो देखो अब क्वेश्चंस क्या थे कि एक ऐसा छोटा सा आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इस पे 2-3 सवाल हैं। तो आप देख लो कि अगर आपने एक बना लिया कि सी डी ए बी ई आ गया, सी डी ए बी ई आ गया, कोशिश करना क्या मैं बता रहा हूं कि जब ऐसा बना लो तो एक बार आप चेक कर लो कि ए बी सी डी खड़े हैं रो में, ए बी और डी के बीच में, तो ए बी डी के बीच में, ई जो है स्टार्ट में नहीं है तो ई स्टार्टिंग में नहीं है, सी डी के पहले है तो सी डी के पहले है, तो सही है आपका, ठीक है। हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, स्टार्टिंग में कौन है, तो सी है, तो स्टार्टिंग में सी है, ठीक है। आगे चल लो, फिर से बना लो इसको, सी डी ए बी ई है, सी डी ए बी ई ऐसे बैठे हैं। बी किसके बीच में है, तो बी किसके बीच में, ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में है, ठीक है। आगे चल लो, अब इस फिगर को विच विल कंप्लीट द फिगर, बोल रहा है कि ये आपका क्वेश्चन फिगर है और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो इसको क्या कंप्लीट करेगा। तो देखो मैं बताता क्या हूँ कि इस फिगर को आपको क्या कंप्लीट करेगा। आप ध्यान दो कि ये बोल रहा है कि सेंटर से ऐसे ऐसे लाइन गया है, तो मैं एक आपके लिए एक बनाता हूँ कि क्या कंप्लीट करेगा इस फिगर को। ऐसा एक स्क्वायर बॉक्स ही खाली है ना, तो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया, बोला कि सेंटर से इधर एक लाइन खींचो और एक ऐसे मोती जैसा गोल दे दो जैसा दिया हुआ है। फिर कह रहा है क्या कि सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, तो सर्कल कहाँ से कंप्लीट होगा, इसके बीच से इसके बीच तक, तो सर्कल कहाँ से कंप्लीट होगा, ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा, ऐसे सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है क्या कि इसके पॉइंट से देखो, हर कॉर्नर पॉइंट से जहां सर्कल कंप्लीट हुआ है वहां तक आया है ऐसे पॉइंट्स, तो हर कॉर्नर पॉइंट से क्या आया है, ऐसे आया है, ऐसे एक पॉइंट्स आया होगा, एक ऐसे पॉइंट्स किया होगा, ऐसे ऐसे आया ना। देखो ना हर फिगर में क्या हुआ है कि कॉर्नर से ये दोनों, जहां सर्कल के दोनों एंड है, तो ये सर्कल के दोनों एंड है, तो इस कॉर्नर से ये ऐसे आया होगा और इस कॉर्नर से ये ऐसे आया होगा, ऐसे होगा। तो ये ऐसा फिगर कहाँ आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बताओ, तो हाँ इसी में दिख रहा है, इसके अलावा किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो यहाँ देखो, आपको देखो सर्कल कंप्लीट होता दिख रहा है और इस कॉर्नर पॉइंट से ये आता दिख रहा है, लेकिन ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे गोल नीचे की तरफ है, जबकि ये उल्टा लिया है तो ये गलत है। यहाँ देखो ये तो सही दिया है, लेकिन ये ऐसे कर्व दे दिया है तो ये गलत है। ये देखो यहाँ इसमें नीचे दे दिया, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे से इसको बना देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पैरेलल लाइंस की हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने जस्ट बात किया कि देखो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये एल है ये एम है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, टी फॉर ट्रांसवर्सल। तो जो जो एंगल बन रहे हो हम बता दे रहे हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। थोड़ा बड़ा बना दिया जाए यार, ये एल है, ठीक है, एल और एम, ये टी है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको कि अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल है ये इक्वल होता है,
किससे? अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ देखो अल्टरनेट एंगल कौन कौन है वो बता दे रहा हूँ। जैसे ये 5 जो है ये 3 इक्वल होगा, ये 3 एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है, प्लस ये जो एंगल 6 होगा ये एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 6 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और कुछ बताता हूं, देखो एक बात मुझे बताओ कि ये 5 और 6 का जोड़ 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि एक लाइन में, एक सीधी रेखा में जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। एंगल इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में एंगल 180 डिग्री होगा। अगर 5 6 का जोड़ 180 डिग्री है, हमने बोला कि 6 और 4 बराबर है, अभी बोला ना, तो इस 6 के जगह पे 4 बोल सकते हैं। तो क्या हम एंगल 5 प्लस एंगल 4 को 180 डिग्री बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है 180 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ 180 डिग्री। डैट मीन्स कि अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। इवन कि ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6 का जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, सह आंतरिक कोण का जोड़ 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? कूल। अगर ये बात आपको बच्चे समझ में आ गई हो, एक और चीज हम देख लेते हैं, ठीक है? क्या कि अगर ये लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स कहलाता है। और इसके जो उल्टे एंगल होते हैं बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट इसको एंगल बोलते हैं। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, देखो 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के बराबर, और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर। ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं। देखो ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो ये एक ट्रायंगल है, ये तो दिख रहा है आपको कि सर ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अगर हमें इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू पता लग जाए तो ये 70 है, ये x है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। ये आपको क्लियर दिख रहा है ना कि ये 70 लिखा है और ये x लिखा है, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल पाए तो काम हो गया अपना। इसका वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे आप बताओ? हमने आपको बताया कि क्या कि सर को इंटीरियर एंगल, क्या बताया कि अगर ये 120 है तो ये वाला भी क्या होगा? 120 होगा। क्यों? क्या? अल्टरनेट एंगल। देखो अभी हमने बताया ना कि ये अगर 6 है तो ये क्या होगा? 4, ये आपस में बराबर है 4 6। देखो अल्टरनेट मतलब ये, ठीक है। तो अगर ये 120 है तो 120 है। अब मेरी बतिया सुनना कि ये अगर 120 है तो एक लाइन में जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 120 है तो ये वाला 60 होगा, 60 120 180 डिग्री। अब एक ट्रायंगल में ये अगर ये वाला एक ट्रायंगल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 70 प्लस 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो ये x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 7 6 13 130 डिग्री, मतलब 50 डिग्री उत्तर आ गया। 50 डिग्री उत्तर आ गया हमारा। बोलो ये क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो बहुत हम पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे साथ आप बैच में जुड़ते हो तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम रहेगा सिर्फ गाइड करना। मेरा काम अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ते 6 महीना पहले तो आपको हमारे बराबर मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम होता प्रैक्टिस करने का। मैं दिन लगातार प्रैक्टिस करवाता आपको, समझ रहे हो। अब क्या है कि मैं कंसेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे कंसेप्ट बता दिए, मैं इस पर 20 क्वेश्चन दे दूंगा, आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पैरेलल लाइंस खत्म आपका, समझे। चलो आगे। इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या है देख रहे हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फादर मदर फैमिली को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो आप बोलोगे कि सर फैमिली तो एक बड़ा चीज है और फैमिली के अंदर माँ बाप भाई बहन सब कुछ आ जाते हैं। तो फैमिली को एक बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर फादर और उसके अंदर मदर। इस तरीके से क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अरे फादर मदर फैमिली के अंदर ही रहेंगे ना। क्या फादर और मदर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे? हाँ शादी हो गया है सर, लेकिन अलग बात है, शादी हो गया है लेकिन इंसान तो अलग अलग है।
ठीक है, वेन डायग्राम आप समझोगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते उनसे। ठीक है, बाकी कुछ चैप्टर गलत कर दे वो अलग चीज़ होते हैं, इतना आसान सा चैप्टर भी गलत कर दोगे। आगे चलते हैं। और गलत होने का बस ये कारण है आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस। बाकी आप रिव्यू ले सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टडी कैपिटल से जुड़ा हो या फिर जिसने भी पीजी का पेपर दिया हो इस साल, उसके पहले साल, उसके पहले साल, यूजी और पीजी बोथ, पीजी पार्ट ए हुआ करता था लास्ट ईयर तक, तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। क्योंकि मैथ्स जहाँ भी है, मैथ्स का पोर्सन, चाहे वो लॉ में हो, एमबीए में हो, चाहे वो पीजी पार्ट ए में था, वो सारा कुछ मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि सर पढ़ा कैसा रहे, सर का तरीका कैसा है पढ़ाने का। क्योंकि कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, अच्छा उसको बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तब आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अथाह ज्ञान है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरा ज्ञान कोई काम का नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए, यही मेरी ज्ञान की असली पूंजी है। चलो आगे चलते हैं। क्या करा है कि मोहन मदर्स इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन, मोहन की माँ मोहन से 3 गुना बड़ी है। तो देखो इसको हम लोग रेशियो से बनाते हैं और बड़ा तगड़ा मेथड से बनाएंगे। सुनो, एक तो हम बेसिक मेथड आपको समझा रहे हैं, पहले हम रेशियो मेथड समझाते हैं। हमने बोला ये मोहन है, ये सन और मदर लिख देते हैं, ये सन है और ये मदर है। बोल रहा है क्या कि सन और मदर 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब अगर सन 1 साल का है तो मदर मॉम लिख दो ऐसे, तो मॉम 3 साल की है, 3 गुना एक, अगर ये 1 है तो इसका उम्र 3। बोला 6 साल बाद 2 गुना हो जाता है, तो 6 साल बाद अगर 1 साल का है 2 साल का है, कब? 6 साल बाद। देखो हम कैसे शॉर्टकट में बनाते हैं, इसको क्रॉस मेथड करते हैं, ये इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे भी, अभी लगातार आपकी एग्जाम तक क्लासेस चलेगी, हम आपको 12-15 बेस्ट मेथड बनाएंगे जिनमें आप सवाल को यूं उड़ा सकते हो। देखो आप क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, जो बच्चे इनरोल्ड हैं वो भी तो देखेंगे ना, वो भी तो सीखेंगे। तो 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू 6 दूना 12 में 6 गया 6। अगर 1 की वैल्यू 6 तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए जो कि 1 यूनिट है, तो 6 साल, यही उत्तर हो गया आपका। बस खत्म इतना में सवाल। ठीक है, अब बनाओगे कैसे, नहीं आता है तो आप बोलोगे कि सर मोहन का एज, ये प्रेजेंट की बात होगी कि मोहन जो प्रेजेंट में है ये 1 साल का है, तो मोहन की मॉम जो है ये 3 1 साल की है। बोल रहा है कि ये प्रेजेंट से 6 साल बाद की बात होगी, तो मोहन प्रेजेंट से 6 साल के बाद कितना होगा बताओ। अगर आज मैं 10 साल का हूं तो 6 साल बाद 16 साल का होऊंगा, तो अगर ये 1 साल का है तो ax + 6 साल का होगा। तो मोहन की मॉम कितने साल की होगी, ये 3x + 6 साल की होगी। बोल रहा है क्या कि ये जो 6 साल बाद वाली स्थिति है ना, इसमें इसकी मम्मी दुगनी है, तो अगर मोहन x + 6 साल का है, उसकी मम्मी 3x + 6 साल की है। कौन दुगनी है? मम्मी दुगनी है, मम्मी डबल है ना, तो मतलब अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे तो ये मम्मी की उम्र का आ जाएगा। जैसे मेरी मम्मी, मान लेते हैं मैं 20 साल का हूँ, मेरी मम्मी 40 साल की है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी उम्र में 2 से गुना कर दूं तो मम्मी की उम्र पे पहुंच जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये x + 6 उम्र था, ये 3x + 6 था, अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो आ गया। अब ये क्या हो गया आगे, 2x + 12 बराबर 3x + 6, 6 को इधर ले आओ, 12 2x को उधर ले आओ, तो ये 12 - 6 बराबर 3x - 2x, ये क्या आ गया, x बराबर 6। और यही आपसे पूछा है क्या कि मोहन की उम्र बताओ, जो कि 6 साल होगा। हमने x मोहन की उम्र माना था और x बराबर 6 आ गया, तो यही मोहन की उम्र है। अब बताओ वो तरीका ज़्यादा अच्छा है कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, और वो कोई जादू नहीं है। ठीक है, हमारे बैच का हर एक बच्चा उसी तरीके से बनाता है। ओके, आगे चलते हैं। देखो कह रहा है कि शुगर प्राइस को 25% इंक्रीज किया गया है। देखो 25% का मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तब मामला क्या आता है। देखो थोड़ा जल्दी क्विक बताऊंगा, ठीक है, टाइम अपने पास बहुत कम है। देखो ये सवाल है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का। जैसे मान लेते हैं कि आपकी मम्मी ने 120 रुपये सामान खरीदने के लिए दिए और आप गए सामान खरीदने, आपने बोला 120 इधर ले लो, 120 फिक्स रुपया है, 120 रुपया। पहले आप चीनी खरीदने गए तो चीनी का जो प्राइज था, प्राइज मतलब रेट, तो मान लेते हैं कि चीनी का प्राइज पहले 10 रुपये केजी था, तो आप चीनी कितनी क्वांटिटी खरीद के लाओगे, तो आप बोलोगे हम 12 केजी खरीद के लाएंगे। 12 × 10 120,
एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मतलब 10 रुपए किलो है तो 12 किलो खरीद के लाओगे 120 रुपए में। अगले दिन बाजार गया तो पता लगा नहीं सर 8 रुपए किलो हो गया, तो आप 15 किलो खरीद के लाओगे 120 रुपए में। ये बात समझ में आई? तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो जो प्राइस का रेशियो है, रेशियो ऑफ प्राइस इज अपोजिट या इनवर्स टू रेशियो ऑफ क्वांटिटी। कब? कब? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तब। ठीक, अब यहां देखो कैसे इसको प्रूफ कर लेते हैं। बोलो प्राइस का रेशियो क्या है? तो सर 10 से 8 हुआ है, तो जो 10 से 8 हुआ तो इसका रेशियो निकाल लो। तो सर हम बोल सकते हैं कि प्राइस का जो रेशियो है 2 से काटो, 2 पचे 10, 5 से 4। तो क्वांटिटी का रेशियो देखो हमने बोला अपोजिट होगा तो 4 से 5 होना चाहिए, चेक कर लो। काटो इसको, तो 4 से 4, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 4 से 5 हो गया क्वांटिटी का रेशियो। तो यही है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के अपोजिट होता है। मैं कम से कम इस लाइन को, ये सेम लाइन को पूरे बैच में 50 बार से ऊपर बोल चुका हूँ, ज़्यादा कम नहीं। ठीक है, तो हमने बोला कि शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया, ये कितना परसेंट अपना कंजम्पशन कम करे कि एक्सपेंसेस सेम रहे, मतलब एक्सपेंडिचर सेम करना चाहता है, तो एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है। तो हमने बोला कि प्राइस बढ़ा है 25%, तो प्राइस का रेशियो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 4 पे 1 बढ़ जाना, बढ़ा है ना, तो 1/4 बढ़ गया ना। मतलब पहले अगर प्राइस 4 था, ये पहले लिख दे रहा हूं, देखो ये लिख रहा हूं प्राइस, और ये लिख रहा हूं बिफोर, और ये लिख रहा हूं आफ्टर। तो अगर पहले प्राइस 4 था तो 4 पे 1 बढ़ गया और 5 हो गया, 4 से 5 हो गया प्राइस। ठीक है, क्योंकि 25% बढ़ा है, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 पे 1 बढ़ गया, तो 4 से 5 हो गया। तो हमने क्या बोला था कि प्राइस क्वांटिटी एक दूसरे का उल्टा होगा। तो अगर प्राइस 4 से 5 हुआ है तो क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है 5 से 4 हुआ होगा, 5 से 4 हुआ होगा। तो क्वांटिटी कम यूज किए हो, कितना कम यूज किए हो? तो सर 1 कम यूज किए हो। तो कितने पे 1 कम यूज किए हो? तो 1 कम यूज किए हो 5 पे, तो 1/5 गुना 100, वैल्यू क्या आ गई? 20%। यही 20% इस सवाल का उत्तर आ गया। बोलो, ये तो भूमिका है, सवाल तो इतने में ही खत्म हो गया आपका। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? चलो अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आगे चलो। डॉग को हम लिख रहे हैं 26, तो फ्लाई को 43 लिख रहे हैं, तो कोड फॉर बर्ड क्या होगा? देखो जब नंबर कोडिंग आता है, DOG को क्या लिख रहे हैं? 26। तो आप बोलोगे कि सर 26 कैसे लिख सकते हैं? तो आप चेक करोगे क्या कि सर डी लेटर की पोजीशन क्या है? तो 4, ओ की पोजीशन 15 और जी के पोजीशन 7, जोड़ोगे तो 26 आ रहा है। यस सर, जोड़ने पे 26 आ रहा है। मतलब ये डॉग को 26 कैसे लिखा है पता है? ये लेटर की पोजीशन को जोड़ के लिखा है। तो चेक करो कि क्या सही बात है, तो फ्लाई में चेक करो, तो फ्लाई को चेक करो, FLY। तो F मतलब 6, L मतलब 12 और Y मतलब 25, जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? तो 12 6 18, 18 20 38, 38 और 5 43। दैट मीन्स कि सर ये पक्की बात है कि जोड़ के लिखा है। मतलब क्या करना होता है इसमें कि आपको ये जो दिया है इससे आप पैटर्न गेस करोगे कि क्या ये जोड़ के लिखा है, गुना करके लिखा है, या डबल करके लिखा है, कैसे लिखा है। फिर ये जब आपने कोई गेस कर लिया तो आप इसमें सेकंड वाले में आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे कि क्या ये सही बात है जो हमने गेस किया। ठीक, और लास्ट वाले में क्या करोगे? जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या करोगे? आप एग्जीक्यूट करोगे। तो बर्ड आप पूछा, बर्ड का क्या होगा? BIRD। तो B4 2, I 9, R 18 और D 4, तो 9 और 6 15, 15 18 33, तो 33 इस सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर? देखो अब लास्ट क्वेश्चन ये है, फाइनल लास्ट। इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, रमेश स्टार्टिंग से 34वां है, 2 स्टूडेंट चले गए लास्ट से, तो अब रमेश का पोजीशन बताओ लास्ट से। देखो 35 स्टूडेंट हैं, टोटल कितना है? 35 स्टूडेंट। रमेश स्टार्टिंग से 24 नंबर पे है, ये स्टार्टिंग से कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे है। ठीक है,
टोटल 35 थे, टोटल कितने थे 35 थे, इसमें से कितने चले गए 2 चले गए। अब 2 चले गए तो बच कितने गए रिमेनिंग तो 33 बच गए। तो इसकी काउंटिंग तो बच्चे 33 से होगी। ये बोल रहा है कि जब इधर से काउंट करो तो 24 है और टोटल 33 है, तो जब इधर से काउंट करोगे तो कितने नंबर पे आएगा। देखो बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे हमने क्या लिखा लिख रहा हूँ। देखो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक, हमने इसको काउंट किया, सी को हमने इधर से काउंट कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है बताओ। तो 1 2 3 नंबर पे। तो हम लेफ्ट से जब काउंट किए तो ये कितना नंबर पे आया 3 नंबर पे। हम राइट से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे। जब हम राइट से इसको काउंट करें तो कितने नंबर पे आ रहा है 4 नंबर पे। अब आप बोलोगे कि सर टोटल तो 6 है, हमने बोला कि टोटल कितना है, तो टोटल 6 है, टोटल 6 है ना। लेकिन जब आपने लेफ्ट प्लस राइट जोड़ा तो ये क्या आ गया, ये तो 7 आ गया। ये क्यों 7 आया, ये 7 आने का कारण ये है कि जब सी आपने इधर से काउंट किया तो एक बार तो सी काउंट कर लिया, जब इधर से काउंट किया तो एक बार आओ काउंट कर लिया, तो सी 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए एक ज़्यादा दिखा रहा है। तो जब हम 3 4 7 जोड़ दिए तो आप बोलोगे लेफ्ट प्लस राइट जो है ये 7 आ रहा है, जबकि टोटल 6 है। तो क्या हम इसको टोटल प्लस 1 लिख सकते हैं कि टोटल प्लस 1 है, लिख सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इससे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं क्या, यहां से हम देख लेंगे क्या कि सर जो लेफ्ट होगा ये होगा टोटल प्लस 1 माइनस राइट, और यही बात फॉलो होती है राइट के लिए कि राइट टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट जो हमारा सर होता है वो क्या होता है टोटल प्लस 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये लेफ्ट से 24 नंबर पे है, स्टार्टिंग से 24 नंबर पे है, तो लास्ट से कितने नंबर पे होगा, तो लास्ट से निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल जितना है उसमें से 1 जोड़ो और स्टार्टिंग से जिसका इसका पोजीशन है वो घटा दो। एग्जैक्टली लाइक दैट कि राइट से जो पोजीशन है राइट बराबर या लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस राइट। तो आप बोलोगे टोटल कितना है सर, तो 2 लोग तो भाग गए तो बचे कितना 33, तो 33 प्लस 1 माइनस स्टार्टिंग से 24 नंबर पे है तो कितना आ गया 34 माइनस 24 मतलब 10, तो 10 नंबर पे। देखो मैं बहुत क्विकली करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे ये सब एक्सप्लेन ना करना पड़े तो, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप में से मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे नए बच्चे होंगे, तो डायरेक्ट मैं यूँ उड़ाते चलूँगा तो आप नहीं सीख पाओगे, आपको सीखना भी है साथ साथ में। फिर तो आप 5 मिनट वीडियो देके बंद कर दोगे कि क्या ही सर अब खुद ही बना रहे हो, खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही सीख रहे हो। ठीक है, मुझे आपको सिखाना है, तो मुझे आता ही है। तो देखो आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज हमने टोटल आज 21 क्वेश्चंस किए हैं, और 21 क्वेश्चंस इन 1 आवर इज नॉट ए बैड ट्राई। ठीक है, तो कल हम ख़त्म कर लेंगे इसे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है जेन्युइनली, एक दिन और देख लो, 1 2 दिन आपको लगता है कि हमें सर आपका बैच हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत है, आपको अगर लगता है कि नहीं ज़रूरत है, आप कर लोगे, आप अच्छे हो पढ़ने में, तो आप मत करो ज्वाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइन तब करो जब ब्रशअप करना चाह रहे हो तब, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे सच में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ज्वाइन करो, बहुत कम फ़ी है। ठीक है, इससे कम फ़ी शायद ही किसी प्लेटफॉर्म को होगा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन सबसे सस्ता क्रैश कोर्स यही है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ आप तैयारी में जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको काउंसलिंग तक, इवन जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक हमारा चैनल, हमारा परिवार आपके साथ रहता है। इवन कि बहुत बच्चे जो हैं मुझसे अभी तक 2022 के बच्चे, 21 के बच्चे अभी तक मुझसे बात करते हैं कि सर ये दिक्कतें आ रही है लाइफ में, अब क्या करें। जो 2022 के बच्चे अब पीजी के लिए कोर्स ले रहे हैं कि सर अब हमें पीजी की तैयारी करनी है, यूजी तो हमारा हो गया, अब पीजी की तैयारी करनी है, बताइए अब क्या चल रहा है सर, हमें गाइड कीजिए। तो अब चलते रहता है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो फिर से इनरोल हो ही जाते हैं, जो यूजी वाले बच्चे मास्टर्स के लिए इनरोल तो हो ही जाना है उनको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जितने लोगों ने देखा हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ढेर सारा इस वीडियो को प्यार दो। ठीक है, और नहीं अच्छा लगा हो बच्चे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय। क्लास को शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है।